यदि आपको भी लग रही है बार बार नजर, या फिर घर के सदस्य हो रहे हैं बार बार बीमार, घर में अशांति का माहौल बना हुआ है, कलह क्लेश बना हुआ है, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो आपका मन बड़ा प्रसन्न रहता है, किंतु जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं उदासीनता मन में छाने लगती है। शत्रु परेशान कर रहे हैं, मन में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, अच्छा खासा व्यापार चल रहा था और एकदम से ठप हो गया, अच्छी खासी जॉब चल रही थी एकदम से छूट गई। यदि ऐसी कोई भी गतिविधि आपके जीवन में आपको फेस करनी पड़ रही है तो समझ लीजिए आपके घर में नकारात्मकता का प्रवेश हो चुका है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शास्त्र प्रमाणित स्थिति में एक छोटा सा महा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, जिसे शारदीय नवरात्रि के पंचमी से लेकर नवमी के मध्य किसी भी दिन एक दिन आप ये प्रयोजन कर लेते हैं तो मेरा विश्वास मानिए। और विश्वास मानने की स्थिति में मैं नहीं कह रहा हूं, दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि जो कूर्मगत अवस्था में, मां जगदम्बा के कहे शब्द हैं कि जो कूर्मगत अवस्था में मेरा पूजन करता है उसकी रक्षा करना, उसे रक्षा कवच प्रदान करना मेरा दायित्व है। किस प्रकार से आप मां जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्म शक्ति का, राजराजेश्वरी का पूर्ण रूप से रक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं, यही जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको देने जा रहा हूं। और पूर्ण विश्वास से आप इस प्रयोजन को कर देखिएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, इसकी अनुभूति आप स्वयं करेंगे। क्या करना है तो पंचमी से लेकर नवमी के मध्य जिस भी दिन आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, एक ही बार करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लेना है जो कि आपके किचन में आप प्रयोजन में लेते हैं। किसी भी कटोरी में थोड़ी सी हल्दी ले लें, उसमें थोड़ा सा घी मिला लें। अगर गाय का घी होता है तो बहुत शुद्धता है, नहीं भी होता है तो भी घी मिला लें। और हल्दी इतनी लिक्विड हो जाए, बिल्कुल जाड़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा लिक्विड हो जाए। और सायंकालीन समय में, शाम के समय में जो आरती का समय होता है, उस समय में अपने घर के मुख्य द्वार पर, लेफ्ट और राइट नहीं, घर का मुख्य द्वार जहां आप गणपति, भद्र गणपति को स्थापित करते हैं, उसके नीचे आपको एक कूर्म बनाना है। कूर्म कैसा होता है ये मैं आपको साइड स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। सीधे हाथ की इस उंगली से कूर्म का निर्माण करेंगे। और ये कूर्म है क्या, ये जो ट्रायंगल जैसा कूर्म बनता है ये है क्या, तो ये है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्म शक्ति का, राजराजेश्वरी का रक्षा कवच। पैसा तो व्यक्ति जीवन में बहुत कमा लेता है, किंतु जिस घर में शांति का माहौल नहीं है उस पैसे का कुछ भी औचित्य नहीं निकल कर आ पाता। सबसे पहले आप अपने घर के अंदर के सकारात्मकता को जब शुद्ध कर लेते हैं, उसके पश्चात हर अवस्था घर घर नहीं स्वर्ग जैसी अनुभूति देने वाला बन जाता है। आपको पंचमी से नवमी के मध्य जिस भी दिन आप इसको देख रहे हैं कार्यक्रम को, एक दिन ये प्रयोजन करना है। कूर्म की स्थिति का योग बनाना है और उस कूर्म के मध्य आपको एक काले रंग का काजल, जो आपके घर में सभी के घर में मिल जाता है, काले रंग का काजल का टीकी बीच में लगा देना है। और ये बीच में लगी काली टीकी क्या है, तो एक कोने पर महालक्ष्मी, एक कोने पर महासरस्वती और ऊपर के पूर्ण भाग पर महाकाली, ये रक्षा कवच की स्थिति को दर्शाती है। और बीच में जो काली टीकी की स्थिति लगा रहे हैं, ये भगवान भैरव का रक्षा कवच, जिन्हें क्षेत्रपाल कहा जाता है, हमारे घर के क्षेत्रपाल की स्थिति में ये रक्षा कवच प्रदान करते हैं। और ये प्रयोजन करने के पश्चात में रोजाना सायंकालीन समय में घर के बाहर निकलकर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती से आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें कि हे महादुर्गा, हमारे घर में समस्त प्रकार के जो नकारात्मक दृष्टिकोण हैं, पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है, घर के सदस्य आपस में एक दूसरे से मनमुटावगत अवस्था में बने हुए हैं, बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा है, इन समस्त प्रकार की नकारात्मक दृष्टिकोण को हमारे घर से बाहर कीजिए और सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे शरीर में और हमारे घर में प्रवेश करे।
जब जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे, समस्त प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोणों को ये कूर्म बाहर ही रोक लेता है। बाहर जो आप गणपति लगाते हैं घर के, ये क्या है? ये भद्र गणपति है। समस्त प्रकार की भद्रा अर्थात रुकावटों को ये बाहर ही रोक देते हैं और अंदर मंगल मूर्ति के स्वरूप में प्रवेश करते हैं। तो जब भी बाहर से आप आते हैं, अंदर जाते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण बाहर रोककर घर के अंदर सकारात्मक स्थिति का योग बनाते हैं। पंचमी से यदि आप ये भी कार्यक्रम को अभी ही देख रहे हैं, पंचमी से यदि आपने देखना प्रारंभ कर दिया है, एक दिन आप पंचमी को ही बना लीजिए और नवरात्रि तक सायंकालीन समय में एक घी का दीपक बनाकर शाम के समय में इस कूर्म के ऊपर आरती स्वरूप के अंदर घुमाकर अपने घर के मुख्य द्वार के सीधी तरफ इसे साइड में रख ले, बीच में रखने की आवश्यकता नहीं है। आरती स्वरूप में इस कूर्म की आरती करें, रक्षा की कामना का ध्यान करें, शुद्धिकरण की कामना का ध्यान करें और उस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर ही सीधी तरफ रखें। आशीर्वाद का पुनः से ध्यान करें और अपने घर में प्रवेश कर जाइए। आप देखिए, ये आजमाया हुआ उपाय है जो कि समस्त प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देता। बहुत साधारण सा उपाय है, ना कोई खर्चा लग रहा है। एक बार कर देख लीजिए, निश्चित रूप से परिणाम ना मिले तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।